Good evening. Welcome to the channel Stock Technologist. We will discuss the levels starting with the Nifty. निफ्टी में आज एक गैप डाउन हुई। उस गैप डाउन के बाद इसने एक छोटा सा यहाँ पे गैप क्रिएट किया एंड देन इसी गैप को इसने इंट्राडे में फिल भी कर लिया। सो बेसिकली अगर आप देखो तो जो मैंने आपसे कल व्हाट्सएप पे लेवल डिस्कस किया था 23,277, या आज का जो लो है वो 317 का है और वहीं से इसमें बाउंस आया। एंड जो हमारी रेजिस्टेंस थी 646 की, जो मैंने आपसे कहा था कि जब तक 23,646 के ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक हम एक्सेसिव लॉन्ग्स नहीं क्रिएट करेंगे, तो वहीं पे जाके उसने आज टॉप बनाया एंड उसी के पास भी बंद हुआ है। सो निफ्टी बहुत अच्छे लेवल्स में चला, एज एक्सपेक्टेड से लेवल्स प्रोटेक्ट किए। अब यहाँ पे ये देखिए, जो इसने गैप बनाया था 8 अप्रैल का, वो गैप आज भी ये फिल नहीं कर पाया। मैंने आपसे कल भी कहा था कि ये जो गैप है 153 के पास फिल होगा, लेकिन इसने कल लो बनाया था 279 का एंड आज बनाया 309 का। सो बेसिकली अभी भी ये रिस्क है बाकी, क्योंकि इसने अभी तक गैप फिल नहीं किया, बट ये बहुत अच्छा है कि 23,277 इसने बचाया। इस तरह से हम ये कह सकते हैं जो कल का लो था उसके ऊपर ही ये रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। ऑन द लोअर लो बेस इसने आज नहीं बनाया, इसने लोअर हाई बनाया, विच इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर द निफ्टी। और अभी ये अपनी रेजिस्टेंस के पास ही बंद हुआ है, और तो अभी ये न्यूट्रल है, ना नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव। नेगेटिव तो होता अगर ये आज 153 के नीचे क्लोजिंग दे देता, बट इसने प्रोटेक्ट किए लेवल्स, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। अब कल के लिए भी यही होगा, 23,822 हमारे लिए रेजिस्टेंस बनेगी एंड 23,434 फर्स्ट सपोर्ट एंड सेकंड 23,277। अगर 434 के पास निफ्टी हमें मिलता है तो हमें एक बार इसमें लॉन्ग्स क्रिएट करने चाहिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ जस्ट 50 पॉइंट्स, एंड 277 के पास हमें एक एक्सेसिव लॉन्ग क्रिएट करना चाहिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ 23,153। सो दिस इज निफ्टी। नाउ कम्स द बैंक निफ्टी। सेम बैंक निफ्टी ने भी एक गैप क्रिएट किया और इसी गैप को इंट्राडे में फिल किया, विच इज गुड साइन। अब बैंक निफ्टी को आप देखिए, इसका चार्ट में आपको 8 अप्रैल का देखते हैं चार्ट। ये देखिए 8 अप्रैल को इसने जो बनाया था गैप, वो स्टार्ट हुआ था आपका 8,797 के पास और आज इसने ये गैप फिल कर दिया है। सो एक तरह से ये जो गैप बैंक निफ्टी का था ये फिल हो गया है। एक और मैं अब ये कह सकता हूँ कि अब बैंक निफ्टी के लिए एक पॉजिटिव मोमेंटम स्टार्ट होना चाहिए, बिकॉज इसने गैप फिल किया है और अब तक यही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा वीक था इंडेक्स। सो ये गैप मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि ये हमारा फिल हो गया आज। सो अब कल के लिए भी यही है, अगर हमें 53,250 के पास ये स्टेबल हो जाता है, मीन्स 300 पॉइंट्स नीचे यहाँ पे स्टेबल रहता है, तो हम यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड करेंगे। नहीं तो जो आज का लो था 52,780 के पास 7,750 हम लॉन्ग क्रिएट करें विद स्टॉप लॉस जस्ट 150 पॉइंट्स। अब निफ्टी ने हायर लो बनाया लेकिन इसने लोअर लो बनाया, विच इज नेगेटिव साइन फॉर द बैंक निफ्टी। और यही आज इसका एक तरह से जो नेगेटिव था यही पॉजिटिव बना, बिकॉज इसने गैप फिल कर दिया और यही हमें चाहिए था। मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि गैप हमेशा मार्केट में फिल होता है, चाहे आज हो चाहे कल हो। वो आज इसका फिल हो गया, विच इज़ वेरी गुड साइन। एंड आज की जो मूवमेंट थी, अगर आप देखो तो ज़्यादा प्राइवेट बैंक्स के थ्रू ही अच्छी मूवमेंट मिली है हमें। सो नेक्स्ट इज इंडिया विक्स। अब इंडिया विक्स में बहुत कम मूवमेंट आई, जस्ट 4.5% की सॉरी, बिकॉज निफ्टी रेंज बाउंड रहा, इसने गैप डाउन दिया, विक्स इंक्रीज हुआ एंड वहां से इसमें एक सेलिंग आई जो। और अब हमें यही देखना है कि अब ये 18 के नीचे कब सस्टेन करता है, क्योंकि 18 के नीचे जैसे ही सस्टेन करेगा ये हमारे लिए पॉजिटिव हो जाएगा। नॉट डॉलर इंडेक्स,
ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ये 99 के पास घूम रहा है, बट आज इसमें क्लोजिंग में लास्ट मिनट्स में इसमें एक फॉल आई है, विच इज गुड साइन। तो जब तक ये हमारा 199 टू 100 की रेंज इसकी अपर जोन है, जब तक ये 100 के ऊपर नहीं निकलता हमें कोई इसमें परेशानी नहीं है। नाउ सम स्टॉक्स स्टार्टिंग विद रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज आज फ्लैट रहा, जो कि बहुत अच्छा साइन है। इसने जो फॉल दी मॉर्निंग में, वहीं से इसने गैप मूवमेंट दी वापस, और आज का मेन जो निफ्टी का पुलर था वो यही था, और विद एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी हम डिस्कस करते हैं। इसने लो बनाया 15 13 18 तक का, वहां से इसने शार्प रिबाउंड दिया, विच इज गुड साइन। लेकिन अभी भी यह डेंजर से बाहर नहीं हुआ। जब तक ये 1350 के ऊपर नहीं सस्टेन करता तब तक इसमें फ्रेश लॉन्ग्स नहीं बन सकते। एचडीएफसी बैंक, ये हमारा 763 का लेवल प्रोटेक्ट कर रहा है। आज गैप डाउन में देखिए इसने 750 का लो बनाया, वहीं से इसमें मूवमेंट आई एंड 763 के ऊपर बंद हुआ। आज के जो स्टार परफॉर्मर मेन थे ये दोनों थे, रिलायंस एंड एचडीएफसी बैंक, जिन्होंने निफ्टी को प्रोटेक्ट किया। और आज अगर ये दोनों टूट जाते तो निफ्टी 153 तोड़ सकता था। सो इन दोनों ने बहुत सपोर्ट किया। नाउ कुछ सम स्टॉक्स स्टार्टिंग विद वोडाफोन आइडिया। इसका मैं आपसे चार्ट डिस्कस करूंगा डेली बेसिस पे। ये मैंने आपसे लास्ट वीक में डिस्कस किया था, फिर से मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ ये चार्ट। ये देखिए, जो ये रेड लाइन है अपर साइड वाली, ये 12.76, यहाँ से ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये आपकी राइजिंग ट्रेंड लाइन, ये दोनों मिलके बना रहे हैं असेंडिंग ट्रेंड लाइन, असेंडिंग ट्रायंगल। जिसका मतलब यह है कि ये बुलिश मोमेंटम में मूव हो रहा है। अभी उसी लेवल पे है जिस लेवल पे लास्ट वीक मैंने आपसे डिस्कस किया था। इसने एक मूवमेंट भी दी थी टिल 1330, फिर ये वहीं पर आ गया। सो ये असेंडिंग ट्रायंगल बना रहा है, विच इज अ वेरी गुड साइन। और यहाँ से फर्स्ट टारगेट 1338 तक के निकलते हैं। सेकेंडली ये देखो आप, इसने ब्लू मार्किंग, ये कप एंड हैंडल पैटर्न भी बना रहा है, विच इज अगेन बुलिश। सो यहाँ से हमारे लिए जो स्टॉप लॉस बनेगा वो बनेगा 1184 का, और फर्स्ट टारगेट बनता है 1388 का। सो इस स्टॉक को आपने डाल पे रखी है। देन इज बजाज फिनसर्व। इसका मैं बजाज फिनसर्व का आपसे डिस्कस करूंगा चार्ट ऑन वीकली बेसिस। ये देखिए, एक ये राइजिंग ट्रेंड लाइन थी, जिसका इसने, ये देखो, इसने मार्च में 16 मार्च को इसने ब्रेक डाउन दिया था, एंड देन सडन से स्पाइक दिया, इसके ऊपर रहा 1870 तक गया, वहां से फिर इसने ट्रेंड लाइन ब्रेक की। अब आज इसने फिर से उसे रीटेस्ट करने की कोशिश की है। सो अगर ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन कर जाता है, देन यहां से हमें ये फर्स्ट टारगेट 1939 तक का दे सकता है। तो इस स्टॉक को आपने डाल पे जरूर रखिएगा। अभी इसमें मूवमेंट आया नहीं है, बट मैं प्रीएम्प्ट कर रहा हूं कि अगर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो यहां से आपको इजीली 100 टू 150 पॉइंट्स तक की मिल सकती है। देन इज ग्लैंड फार्मा। ग्लैंड फार्मा का चार्ट भी हम डिस्कस करेंगे ऑन वीकली बेसिस। अब ये देखिए ग्लैंड फार्मा में क्या हो रहा है। ये रेड लाइन देखिए आप, सिमेट्रिकल पैटर्न इसमें बन रहा है, और यह आपका जुलाई 24 से बन रहा है, मींस ऑलमोस्ट 2 इयर्स का ट्रेंड लाइन पैटर्न बन रहा है। और ट्रेंड लाइन बन रही है आपके सिमेट्रिकल ट्रायंगल के थ्रू। सो यहाँ से आज इसने इसके ऊपर गैप अप दिया एंड इसी के ऊपर क्लोज भी हुआ। अब आप ये देखिए, एक इसने टॉप बनाया था February 25 में 4 में, एक टॉप बनाया अगस्त 24 में, और आज इसने फिर से उसी टॉप को रीटेस्ट कर दिया है
एंड अब अगर ये 2217 2220 के ऊपर ये सस्टेन करता है तो यहाँ से इसके अंदर बहुत बड़ा ब्रेकआउट होगा एंड आपको इजिली 2530 तक के इसमें लेवल्स आपको मिल सकते हैं. सो इस स्टॉक को भी आपने रडार पे रखिएगा. These all for today. Thanks for joining. Have a wonderful evening. Please follow us on YouTube, Instagram, Twitter. Thank you.